उसको एक पेड़ की जड़ में डाला। रोज का यही काम था, लोटा में बचे हुए जल को पेड़ की जड़ में डाला। उस पेड़ में रहता था एक भूत। 1-2 साल में उसका पानी से टैंक फुल हो गया। अब भूत भी रहा होगा ऑस्ट्रेलियन, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। खैर इन्हें अंग्रेजी में बताइए ना जी, मेयर साहब को अंग्रेजी इसका जो है ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि अभी 4-6 घंटा हमें रुकना है। नो माइंड माय डियर, आई एम जोकिंग। तो एक प्रेत रहता था पेड़ में। तुलसीदास जी की रोज की आदत, जल को डाल दें उस पेड़ में। वह प्रेत प्रकट हो गया। बोले तुमने हमारी तृप्ति की, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले क्या दे सकते। प्रेत बोला कुछ भी, एनी हाउ, कुछ भी। तुलसीदास जी बोले तो अगर तुम कुछ भी दे सकते हो तो राम जी के दर्शन करवा। उनको तो एक ही ललक था, आंखों में आंसू रहता था। तुलसीदास जी के नित्य जपते थे श्री राम श्री राम श्री राम, आंखों में आंसू भरकर। उनकी आंखों में तो एक ही ललक, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ये तो निस दिन रात उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहते। प्रेत से हाथ जोड़कर बोले भैया आप क्या क्या दे सकते हो। प्रेत ने बोला कुछ भी ले सकते हो। तुलसीदास जी बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, एक काम करा दो। क्या? हमारी मुलाकात राम जी से करा दो, हमारी भेंट करवा दो। भूत जो था प्रेत, वो बोला अगर हम राम जी से ही मिलवा सकते थे तो हम भूत काय को बने होते। इतनी ही सामर्थ्यता होती तो क्या हम प्रेत होते। तुलसीदास जी बोले फिर तुम कोई काम के नहीं, पेड़ में घुस जाओ, वापस जाओ। काय को इनकमिंग हुई, आउट गोइंग करो, वापस जाओ, एग्जिट करो। हमें जरूरत नहीं है, हमको और कुछ चाहिए नहीं। और बात कितनी अच्छी है। अच्छा हम विचार कर रहे थे एक दिन तुलसीदास जी की ये कथा पढ़कर कि हम लोगों में से कोई होता तुरंत भूत से कहता ठीक है तो आम खवा। लेकिन तुलसीदास जी ये भक्त के लक्षण है। भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त तो भगवान को ही चाहता है। खिलौने में मजे, खिलौने के मजे खेलने वाले ले लेते हैं, खिलौने के मजे तो खेलने वाले ले लेते हैं। भक्त का खिलौना तो भगवान के चरणों की धूल हुआ करती है। भक्त तो प्रभु की धूल को ही शरीर में लगाता। रोने लगे तुलसीदास जी, फिर तुम किसी काम के नहीं हो। प्रेत बोला एक है, आपने हमें पानी से तृप्त किया, एक उपाय है। क्या? बोले हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते। राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। अब तुलसीदास जी चौंक गए। एक बात बताओ, तुम राम जी से नहीं मिलवा सकते पर राम जी से मिलवाने वाले का पता तुम हनुमान जी का कैसे बताओगे? तुम उनको कैसे जानते? फिर तुम प्रेत कैसे? बोले दरअसल जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। प्रेत बोला हमारी इनसे बिगड़ी चलती है। तो तुलसीदास जी बोले क्या बिगड़ी चलती है? भूत पिशाच निकट नहीं आए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। भैया महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब। इनके नाम से ही हमको घर खोलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, हमें रहना नहीं पड़ता है, भागना पड़ता है। अच्छा तो कहाँ मिलेंगे? एक ही जगह जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। हनुमान जी कहाँ? उठा दो ना हाथ, हम बता रहे भैया।
का श्री राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, चमो चमो। चम चम नाचते को वीर हनुमान, ओ चम चम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। जी नाचते क्यों हैं? बता क्यों नाचते हैं? सेल्फी खिंचवाने के लिए। उठा दोनों हाथ, हम बता रहे हैं। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम 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 नचते को वीर हनुमान। चम चम नाचे देखो वीर। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। सीताराम सीताराम राम रे, ओ राजा राम राजा राम राम रे। राजा राम राम। सीताराम सीताराम राम। सुन बे को सिया राम लखन श्री राम जय राम जय जय राम। बोला इससे सिद्ध हो गया कि पाप को हटाने के लिए पाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसको पकड़ने की जरूरत है? जोर से बोलो, परमात्मा को। इसीलिए हम लोगों को बंधन में नहीं बंधन में पड़ना है। किसमें पड़ना है? ज्यादा सब दुनिया के लोग पड़े बंधन में, माया के बंधन में, कामनाओं के बंधन में, काम के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, द्वेष के बंधन में, पैसा के बंधन में, लुगाई के बंधन में। लेकिन हमारी आज की कथा का तीसरा सूत्र बोल रहा, हम लोगों को बंधन में नहीं पड़ना है, बंधन में पड़ना है।